कल कर दिया था प्लेन मिरर नहीं। अब जेई का कुछ न्यूमेरिकल सिंगल मिरर में डेविएशन कितना था? सिंगल मिरर में डेविएशन ऑफ रे कितना था? हैं? सिंगल मतलब समझ आ रहा है? एक 180 माइनस 2 थीटा। दो इंक्लाइंड मिरर्स में कितना था और थीटा कितना था? द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस नहीं। अब 2023 जेई अप्रैल 11 अप्रैल 11 when धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। when one light ray is reflected from a plane mirror with a 30-degree angle of reflection from a plane mirror, यही रहा बैक साइड, with a 30-degree angle of reflection means कौन सा एंगल दे रखा है? ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री ये है दे रखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही दे रखा है 30 डिग्री, तो अलग बात है, 30 है। देन एंगल ऑफ डेविएशन इज हाउ मच? 180 माइनस कितना हुआ? 2 टाइम्स दिस, तो रहा 120 डिग्री हो गया। नाउ देन नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है अप्रैल 10 जेई 2023। Now, an object is placed at a distance 12 centimeter from a plane mirror. यही रहा प्लेन मिरर, यही रहा इसका बैक साइड। Object is placed 12 centimeter in front of a plane mirror. In front of a plane mirror. तो इधर है 12 सेंटीमीटर आगे है। सपोज यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर यहीं पर है ऑब्जेक्ट। The virtual and erect image is formed by the mirror. ठीक है, तो इमेज कितना पीछे होगा? उतना पीछे ही होगा। Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the object. Mirror is moved towards the object means इधर को मूव हुआ, उधर को, इधर को by 4 सेंटीमीटर। पहले यहाँ था, अब इधर को 4 सेंटीमीटर आ गया। The distance by which the position of the image will shift. इमेज का पोजीशन कितना शिफ्ट होगा? वो फिजिक्स फॉर्मूला रटने से नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। पहले 12 पर था, यहीं से यहीं तक था 12, तो पहले इमेज यहीं से 12 पीछे था इधर। इमेज का पहला पोजीशन यही है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। पहले यहीं पर था, इमेज को लिखा I1। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक था 12। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 8। अब यहाँ से 8 सेंटीमीटर पीछे होगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर पीछे। सपोज यहीं पे बना, यहीं पे रहा इमेज का सेकंड पोजीशन। तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ पूछा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना है? कैसे किया 4 सेंटीमीटर?
जो लिखा है बस ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नहीं देखना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? अरे यार एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता क्लास। यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 4, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ठीक है, 16 में से 16, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 है, तो 16 माइनस 8 रहा 8, तो शिफ्ट रहा 8। नेक्स्ट हो गया 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, ऐसे लिखा है टुवर्ड्स द मिरर, नहीं हो गया। नाउ नेक्स्ट next concave. Now next 2022 June 26 JE. now दे रखा है 2 inclined mirrors। ये रहा एक मिरर, इसको कहा, इसका नाम कहा है M2। हियर इज ए मिरर, इसका नाम दे रखा है M1। एंगल बिटवीन द मिरर्स दे रखा है 75 डिग्री। मीन्स इस फॉर्मूले में क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है, ठीक है। नाउ बिटवीन देम आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर मिरर M1, ए रे ऑफ लाइट को ऐसे ही दे रखा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1, it gets reflected by the mirror M2 with an angle of reflection 30 डिग्री। क्वेश्चन समझाया? ये दे रखा है 75, 2 मिरर्स M1 M2। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, पहले रिफ्लेक्ट कराओ इसी के साथ नॉर्मल यही रहा। ये जितना है नॉर्मल के इस तरफ उतना एंगल बना के यहीं पे पहुंचेगा, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, यही रहा बीटा, तो नॉर्मल के इस तरफ बीटा बना के फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ। पूछा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1, it gets reflected back by the mirror M2 with an angle of reflection 30 डिग्री। यहां से मीन्स कौन सा दे रखा है? 30 डिग्री, अल्फा और बीटा। बीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ देन द टोटल डेविएशन ऑफ द रे विल बी, टोटल डेविएशन कितना होगा? इससे पहले कराया था, इसको क्या लिया था? थीटा था हमेशा अल्फा प्लस बीटा, कल कहा था। बीटा दे रखा है 30, तो फिर अल्फा कितना होगा? दिस थीटा वाज ऑलवेज इक्वल टू यहाँ का एंगल प्लस यहाँ का एंगल, इंसिडेंस प्लस इंसिडेंस, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं। तो थीटा दे रखा है 75, अल्फा नहीं दिया हुआ है। बीटा कितना हुआ? बीटा दे रखा है 30, तो फिर अल्फा कितना हुआ? 75 माइनस 30 45। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। पूछा क्या है? टोटल डेविएशन, फिर इसी पे लगा दो। सो टोटल डेविएशन इज 360 माइनस 2 टाइम्स। इसको करने की तो ज़रूरत नहीं था, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यही था 360 माइनस 2 थीटा, 2 times this, 2 times 75, that is 360 minus 75 into 2 रहा 150, कितना रहा? So 210 हुआ। नहीं, there is no need to find alpha.
Now then 2021 then 2021 August 31st JEE. Now look, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अपने करना है. Now 2 plane mirrors M1 M2. Now ऐसे दे रखा है, यही रहा एक मिरर M1 और ये रहा M2. इसको कहा, इस मिरर को कहा M1, इसको कहा M2. एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 90 है. मीन्स क्या दे रखा है? थीटा इज इक्वल टू 90. अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं. A point source P is placed at A and 2A. यही रहा एक्स एक्सिस. ऐसे ही लोगे, इसी को ओरिजिन मानोगे. यही रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. A point object P is placed at A, 2A. A and 2A, meaning meters away from M1 and M2 respectively. M1 से A डिस्टेंस पर है और M2 से 2A डिस्टेंस पर है. M1 से A डिस्टेंस पर है और M2 से 2A डिस्टेंस पर है. इधर को 2A, इधर को A. तो ये रहा इधर को A, ये रहा इधर को 2A. यहीं पे रहा ऑब्जेक्ट P. The shortest distance between the image is how much? Now ब्रैकेट में दे रखा है, कहा है √5 को 2.3 लेने के कहा है. कहा है shortest distance between the images. Shortest distance between the images. एक इमेज इसकी वजह से होगा, एक ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने है, एक इसकी वजह से भी होगा. नहीं, एक और भी होगा ना. उतार लो. नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे बताता हूँ. नंबर ऑफ, दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे लिखो. नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 by theta minus 1. ये लगाना. if 360 by theta is equal to even number, एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 90. तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं? 360 by theta, 360 by 90, 360 by 90 कितना हुआ? 4 इज एन इवन नंबर. फिर यही लगेगा. तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा ना? 360 by 90 minus 1, 360 by 90, 4 minus 1, 3 इमेजेस होंगे. एक फॉर्मूला रहा ये, मोस्टली इसी पे पूछा जाता है. नेक्स्ट रहा ये n इज इक्वल टू 360 by theta minus 1. इफ ये तब लगाना if 360 by theta is equal to odd number, मीन्स डिवाइड करोगे, जो नंबर मिलेगा 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली. ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तब भी यही लगाना, अगर ये ऑड है. तो यहाँ पे बताना ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या? नहीं है. सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है. नहीं, इधर से ज़्यादा इधर से कम. तो फिर ये नहीं लगाना इसके लिए, फिर यही लगाना. थर्ड फॉर्मूला रहा ये
एन इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, सिर्फ यही लगाना। इफ 360 बाई थीटा इज इक्वल टू odd number is a odd number and placed asymmetrically, मीन सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा इधर, ये वाला भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 360 बाई थीटा यहाँ पे 360 बाई 90 ऑड नहीं है, 360 बाई थीटा यहाँ पे आया 4 आया, फिर यही लगेगा। और एक फार्मूला है तो लगाना n इज इक्वल टू वेयर n इज नंबर ऑफ इमेजेस। नाउ अगर if 360 बाई थीटा इज ए फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे तो 360 बाई 90 फ्रैक्शन नहीं है, अगर 360 बाई थीटा फ्रैक्शन में आता है, जैसे कहीं पे आ गया 1/2, 3/6 नहीं 2/4, 2/5, तब ये लगाना, यही रहा नंबर ऑफ इमेजेस, ये डिवाइड करके सपोज आया 2.66941 ऐसे आया, तो नंबर ऑफ इमेजेस इतना पार्ट है, इतना है, इसके आगे जो है वो नहीं लेना, ठीक है। तो फिर ये भी नहीं लगेगा, सिर्फ यही लगेगा, सिर्फ यही लगेगा। तो यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे अभी बोलो? 360 बाई 90 दैट इज 4 - 1, 3 इमेजेस बनेंगे, 3 इमेजेस बनेंगे। और पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 3 इमेजेस बनेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब फाइंड आउट, ये जितना आगे है उतना पीछे एक यहाँ पे बना इमेज 1, ये भी रहा ए, ये इससे जितना आगे है उतना पीछे फिर यहाँ पे बना इमेज 2, तो यहाँ से यहाँ तक भी है 2a, ठीक है। नाउ एक इधर बनेगा I3। अब प्रैक्टिकली करके देखोगे, ये ऐसे सर्कल पे है रहेंगे, ये इनको ऐसे जॉइन करोगे, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रहेंगे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, फाइंड आउट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। हाँ जी, इमेजेस कैसे बना, मतलब रेज कहाँ पास मिरर के थ्रू होता है? इससे पहले कराया था नहीं, ऑब्जेक्ट जितना आगे है उतना पीछे इमेज बनेगा, कराया था रे डायग्राम में, ये हो गया। हम बस रिसर्च करेगा तो नीट देगा। यही रहा, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ये इसी के फील्ड ऑफ व्यू में है। दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरफ काम करेगा, उसके सामने है, उसके फील्ड ऑफ व्यू में है, तो बनेगा नहीं। नाउ फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 है। यहां से यहां तक कितना हो गया? 4 है। तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा? इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही रहा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। 2a का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक 4a का स्क्वायर रूट, फिर यही रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
Now next, now next, now next, कल रिलेटिव वेलोसिटी कराया था, हो गया। तो वहाँ नीट क्वेश्चन में लिख देना सर ये कैसे बनेगा, पहले नीट क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है या कार्ल जेस में काम करना है। हैं? हाँ बस नीट क्लियर करना है या यहाँ काम करना है। सुना है इसका नाम नहीं, जो मिरर बनाते हैं स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए, जर्मन में है नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट, तो रहा स्फेरिकल मिरर का नहीं। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये रहा स्फेरिकल मिरर का, और देख लेता हूँ प्लेन मिरर में। कनकेव कनकेव कनकेव, नाउ 2019 2019 जनवरी 9, ये कल कराया था। क्या कराया था? जो पहला न्यूमेरिकल था, हियर इज ए मिरर, हियर इज अनदर मिरर, ये 60 था जो कल कराया था। रे कमिंग पैरेलल टू वन मिरर, यहाँ से जब निकला था ये जितना है ये उतना है, ये बीटा है। यहाँ से जब निकला था ये इसी के साथ पैरेलल हो गया था, कल कराया था ये नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 2019 में वही था या नहीं। नो two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on first mirror M1, now such that, इसी को कहा M1, इसी को कहा M2, इसको M1 इसको M2 भी कह सकते हो। Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on first mirror M1 and parallel to the second mirror, means यही रहा, parallel to the second mirror, is finally reflected from the second mirror parallel to the first mirror, is finally reflected from the second mirror parallel to the first mirror. ठीक है, mirror, then the angle between the two mirrors is how much? अरे क्या कल कराया नहीं था, अभी तो कराया फिर 60। ठीक है, नौ हो गया। नौ नौ नेक्स्ट, नौ 2003 2003, नौ 2003 आगे न्यूमेरिकल जेई का, to get three images of a single object one should have two mirrors at an angle of, to get three images, to get three images of a single object one should have two plane mirrors at an angle of, दो मिरर्स को किस एंगल में रखना चाहिए। यस ठीक है, अभी कराया था, हो गया। नाउ नेक्स्ट,
नाउ देन 2002 JEE। नाउ 2002 JEE। नाउ पूछा है इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर, मीन्स क्या दे रखा है, थीटा। ठीक है। देन द नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, अभी फॉर्मूला लिखवाया था नहीं, एन था, एक था 360 बाई थीटा माइनस 1, पहले चेक करना पड़ेगा 360 बाई 60, 360 बाई 60 कितना हुआ, 6 हुआ। दिस इज ए, अभी जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा था क्या था, इवन नंबर, तो फिर यही लगा 360 बाई 60 रहा 6 माइनस 1, सो 5 नंबर ऑफ इमेजेस, 5 नंबर ऑफ इमेजेस नहीं, तो ये प्लेन वाले सारे हो गए नहीं। नो नो नेक्स्ट next, minimum size of a mirror to see the full image, minimum size of a mirror to see the full image of a person। yes, पहले सुना होगा, क्या होगा, मान लो एक पर्सन का हाइट है 6 फीट, तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए, फुल इमेज दिखेगा, कहाँ पे रखना चाहिए, हैं? किसको, किसके सेंटर में, मतलब बंदा रहा यार, बंदा रहा, ये मिरर को बंदा का सेंटर रहा, यहीं रखना चाहिए नहीं, हाँ, यहाँ यहीं बंदे के ऊपर, रट्टे लगे ना। देखो जरा ना, इससे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट जितना आगे है इमेज उतना पीछे ही है। इसको समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो रहा ये, जो 10th का कंसेप्ट, किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का मिड पॉइंट को लाइन में ज्वाइन करोगे, ये लाइन ये थर्ड के साइड के साथ पैरेलल होता था और इसकी लंबाई इससे आधा होता था। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये फिर 5 सेंटीमीटर होगा। किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट, इसी का मिड पॉइंट मीन्स ये जितना, ये भी उतना, ये जितना, यहाँ से यहाँ तक भी उतना, उनको ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन मिलेगा ये इसी का आधा होगा और इसके साथ पैरेलल होगा। नहीं, 10th में क्या था, नहीं, द सेकंड थ्योरम रहा ये, नाउ किसी भी साइड से, किसी भी साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसी साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके साथ पैरेलल, तो अदर साइड को भी इक्वली हाफ करेगा। ठीक है, इसी के साथ यहीं से लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू दिस, अगर यहीं से लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, देन इसी साइड को भी हाफ करेगा। यही था थ्योरम। अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर फुल इमेज देखने के लिए वो कर पाओगे। और रहा ये नालिक, और रहा ये थोड़ा बड़ा बना दूं तभी समझना आसान होगा। मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, to see the full image of a person. Now look now to see the full image of a person,
Now look, to see the full image of a person, समझाता हूँ डायग्राम. Now look, यही रहा पर्सन ए बी, यही रहा इसका हेड, यही रहा उसका फीट, ठीक. नाउ यही रहा मिरर, और यही रहा पोजीशन ऑफ हिज आई. जो लाइट यहीं से आ रहा है, मिरर के निचले पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, यहीं रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो नॉर्मल के उस तरफ उतना एंगल बना के आई की तरफ गया. आई को लगेगा, इसको लगेगा ये रे पीछे से आ रहा है. ठीक है, ये तो समझाने के लिए किया. सो फिर यही पॉइंट रहा इसी का इमेज. तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. जो लाइट यहीं से आ रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, यहीं से यहीं पे फॉल किया, यही रहा नॉर्मल. तो यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई को नजर आएगा ये रे जैसे पीछे से आ रहा है ए डैश. तो ए डैश रहा इमेज ऑफ ए. तो यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, उतना ही है. नाउ लुक at a triangle. In triangle E B dash, ये साइड का मिड पॉइंट यही है, और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ट्रायंगल का ये साइड को. तो फिर इसी साइड को यहाँ से यहाँ तक को इसी पॉइंट में आधा करेगा, वही थ्योरम. तो फिर यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है. देन इन ट्रायंगल ए डैश ई, ये पॉइंट रहा इसी साइड का मिड पॉइंट. क्यों कि यही रहा ऑब्जेक्ट, जितना आगे है उसका इमेज ए डैश उतना पीछे ही है. इन ट्रायंगल ए डैश ई, इसी साइड का मिड पॉइंट ये है. यहाँ से दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस साइड. तो फिर इसी साइड को ई ए डैश को इसी जगह पे हाफ करेगा. तो यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक उतना है. 5 लाइन लगा दिया. तो 1 2 3 4 5 नहीं. नाउ लुक एट ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश. ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश ए डैश, इसी को देखो, इसी साइड का मिड पॉइंट ये, इसी साइड का मिड पॉइंट ये, आपस में कनेक्टेड. तो ये जो थर्ड साइड रहा ये आधा होगा. सो M1 M2, सो M1 M2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश. प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज जो है, इमेज का साइज वही है. तो ए डैश बी डैश की जगह लिखा ए बी, तो इसकी जगह लिखा ए बी. ठीक है, और ए बी रहा जो पर्सन है उसका लेंथ, हाइट. तो मिरर रहा यहाँ से यहाँ तक ये. तो ये कितना है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका आधा. ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है, ये मिरर का साइज होना चाहिए 3 फीट. कहाँ पे लगा होना चाहिए, यही रहा ग्राउंड, यही रहा ग्राउंड. your feet is here, your eye level is here, your eye level is here. ठीक है. नाउ मिरर का ये लोअर पार्ट यहाँ से कितना ऊपर है ना, इतना ऊपर है, इतना ऊपर है. अब इसी ट्रायंगल में ई बी डैश ट्रायंगल में ये इसी के साथ पैरेलल, और ये इसी का मिड पॉइंट, और ये इसी साइड का मिड पॉइंट. तो फिर ये होगा इसी का आधा. सो M2D होगा हाफ ऑफ ई बी.
ई से लेके बी तक, यानी बी से लेके ई तक क्या है ना, आई का पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये रहा, ये मिरर का जो लोअर पार्ट है यहाँ, ये ग्राउंड से इतना ऊपर है, यही रहा M2D। मान लो आई का हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रहा उसका आधा, ये रहा। ई बी रहा, पर्सन का हाइट नहीं है, आई का लेवल ग्राउंड से जितना ऊपर है, मान लो 5 फीट है, ठीक है। तो ये 5 है, तो 5/2 रहा 2.5 फीट, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 2.5 फीट। तो जो मिरर का लोएस्ट पोर्शन है, ग्राउंड से कितना ऊपर छोड़ के ऊपर को लगाना चाहिए ना, जो आई का लेवल है यहाँ से उसका आधा हाइट से ऊपर को, ठीक है, क्लियर। एक तो चाहिए साइज आधा, लगना कहाँ चाहिए, हो गया। फास्ट आगे कराना है। हो गया। हो गया। नाउ नेक्स्ट रहा अनदर न्यूमेरिकल जो बहुत साल पहले था। नाउ लुक, नाउ वही नंबर ऑफ इमेजेस ही पूछा था, नंबर ऑफ इमेजेस पूछा था। नाउ और रहा ये, हियर इज ए रूम, हियर इज ए रूम, नहीं, ये रहा रूम का रूफ, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है रूफ पे, मिरर का फ्रंट पोर्शन अंदर को है, ये साइड में भी एक मिरर है। नाउ ये साइड में भी एक मिरर है, ये साइड में भी एक मिरर है। तो कितने मिरर्स लगे हुए हैं? 3, 2 adjacent walls and the roof and a person is here। कितने इमेजेस दिखेंगे? कितने इमेजेस दिखेंगे? ये मिरर और ये इसका एडजेसेंट साइड, ये मिरर, दोनों में एंगल कितना है? 90। जैसे इसी कमरे में पढ़ रहे हो, दिस वॉल एंड दिस वॉल एंड द रूफ दे हैव ए मिरर। सो ये मिरर में एंगल रहा 90, तो हियर इज एन ऑब्जेक्ट। तो इससे अभी पहले कराया था, अगर थीटा 90 है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना था? 360 बाई थीटा माइनस 1। अब 360 बाई थीटा, 360 बाई 90 इज 4, दिस इज इवन नंबर, फिर यही लगाते थे। सो 4 माइनस 1, 3 इमेजेस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, नहीं। नो ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, यही रहा ऑब्जेक्ट। ये दिस वॉल इज ए मिरर, दैट वॉल इज ए मिरर एंड द रूफ इज ए मिरर, हियर इज एन ऑब्जेक्ट। एक इमेज इस ये मिरर की वजह से इसके पीछे दिखेगा, एक उसकी वजह से पीछे दिखेगा, एक और कहा था कोने में दिखेगा 3। वो तीनों इमेजेस कैसे होंगे? ऐसे ही इरेक्ट होंगे, नहीं, एक इधर और एक इधर।
ये तीनों इमेजेस जो रूफ में मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो ये तीनों इमेजेस का इमेज टॉप रूफ मिरर में नीचे को 3 दिखेंगे ऐसे, 1 2 3, 3 3 6 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो इसका इमेज एक यहाँ भी दिखेगा टॉप मिरर में। सो 3 + 3 6 + 1, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। नहीं नौ हो गया। नौ इससे पहले कराया था रिलेटिव वेलोसिटी, नहीं नौ नौ 2 मिरर के बीच में एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है 0 डिग्री। 2 पैरेलल मिरर्स। Now here is a mirror. Now here is a mirror. Here is an object. नंबर ऑफ इमेजेस कितने दिखेंगे? हाँ जी, यू आर हियर, आपके पीछे एक मिरर है, आगे सामने एक मिरर है। नंबर ऑफ इमेजेस हाँ जी, पैरेलल का स्पेलिंग क्या होता है? वो आगे पीछे मिरर नहीं लगा होता हैं? कितने इमेजेस देखते हैं? हैं? अरे आगे एक मिरर है, पीछे एक मिरर है, कितने? तो गए हो ब्यूटीफुल। नहीं, अरे यही रहा नंबर ऑफ 360/θ - 1, यही रहा ना। ये मिरर पैरेलल है तो दोनों में एंगल कितना है? हाँ जी 90। अरे ये एक मिरर, अगर ऐसे होगा तभी एंगल बनेगा। अब तो ऐसे ही है, एंगल इज 0, तो यहाँ लिखा थीटा की जगह लिखा 0। सो 360/0 - 1, 360/0 इज हाउ मच है? 0। मैथ कौन पढ़ाता था स्कूल में जब था? मैम। 360 / 0 इज हाउ मच? इन्फानाइट -1 इज, सो इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे। नहीं, यार डिवीजन समझाऊं? 360/0 इन्फानाइट कैसे हुआ? 360/0 इन्फानाइट कैसे हुआ? 10 / 2 5 कैसे हुआ है? हंस क्या रहा है? नहीं, 10 / 2 5 कैसे हुआ? ये रहा 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू आर हियर। 10 / 2 5 कैसे हुआ समझाता हूं। यू आर हियर, मान लो ये 10 चॉकलेट्स है, ये जो ऊपर है ये इतने चीजें हैं। आपको कहा यहाँ जाके लेके आना है। जब भी जाओगे 2 लेके आना है। इसके नीचे जो लिखा है उतना लेके आना है जब भी जाओगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए कितनी बारी जाना पड़ेगा? एक बारी गए 2 लेके आए, फिर एक बारी गए फिर 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 2 लेके आए। जितनी बार जाना पड़ा 1 2 3 4 5, तभी रिजल्ट रहा 5। अब समझा गया डिवीजन? नाउ यहां लिखा है 5 / 0। जब भी जाओगे कितना लेके आओगे? इस लाइन के नीचे जो लिखा है जब भी जाओगे उतना लेके आना, उतना लेके आना। नाउ 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। यू आर हियर।
इसको ख़त्म करने के लिए जितनी बारी जाओगे, जब भी जाओगे जीरो लेके आना। गए, कुछ लेके नहीं आए, फिर गए, फिर कुछ लेके नहीं आए, इसको ख़त्म करना है। फिर गए, फिर कुछ लेके नहीं आए, फिर गए, फिर कुछ लेके नहीं आए। तो कितनी बारी जाना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए? जाते रहोगे, इसीलिए 5/0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। अब 0/5 देखते हैं। अब 0/5 क्या है? नहीं, 9 कितने चीज़ें हैं यहाँ पे? इस लाइन के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ है ही नहीं इधर। यू आर हियर। इसी को ख़त्म करने के लिए कितनी बारी जाना पड़ेगा? जाना ही नहीं पड़ेगा। सो द आंसर इज 0। सो 0/something इज 0, 5/something/0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, अब डिवीज़न क्लियर हो गया? नहीं, नाउ अब डिवीज़न का मीनिंग क्लियर हो गया? नाउ चलो, ये फिर प्लेन मिरर हो गया। नहीं, फिर कल को करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। कल को करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। नहीं, 9 और 2-4 घंटे लगेंगे और नहीं, कल को करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स में कुछ आया था, देखो जरा, नेट का है, प्रीवियस ईयर का बुक है, देखो प्लेन मिरर से क्या आया था, है नहीं? एक जो जनरल फार्मूला कराया था, कितने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा, याद है? कितना था? कल कराया था, कल कराया नहीं था जनरल फार्मूला? ऐसे ही था मिरर, ऐसे ही था मिरर। नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर पहुंचा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर पहुंचा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर पहुंचा। कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगा? कल कराया था। n इज इक्वल टू L/d। पता होना चाहिए L क्या है। L क्या है? लेंथ ऑफ द मिरर। और d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। थीटा क्या है? जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ यहीं पे हिट किया। नहीं, इतने नंबर ऑफ ही था ना, n इज इक्वल टू L/d tan थीटा। तो उसने ऐसे ही दे दिया, नया क्वेश्चन नहीं बना देता हूँ, ऐसे ही दे दिया। अब लगाओगे कैसे देखते हैं, फॉर्मूला तो पता है। मिरर का लेंथ दे दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया 2 मीटर। ठीक है, लाइट इधर से नहीं आ रहा है, शुरू यहीं से हुआ। ये दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ऐसे करके फाइनली निकलेगा, ऐसे करके फाइनली निकलेगा, फाइनली निकलेगा। अब क्या उसी को लगाओगे? कहाँ शुरू यहीं से हुआ, क्या एल की जगह फिर क्या लिखोगे? ये देखना पड़ेगा, ये जगह यहां से यहां तक कितना है। सपोज दे रखा है यहां से यहां तक, कहा ऊपर से सपोज यहां से यहां तक रहा 0.5 मीटर। शुरू काम यहीं से हुआ, तो आगे यहां से आगे के लिए कितना रहा? 1 तो एल की जगह लिखोगे फिर 1.5 मीटर। शुरू यहीं से हुआ, कहा यहाँ से कितने रिफ्लेक्शन के बाद निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है वो पहले निकालना पड़ेगा। दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 2, दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 0.5, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 2 माइनस 0.5 दैट इज़ 1.5। तो एल की जगह लिखना, एल की जगह लिखना 1.5 मीटर। फिर ये भी दिया होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन द ये दिया होगा। सपोज डी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो डी को फिर कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को फिर कन्वर्ट करना इतना मीटर, फिर लगाओगे, फिर थीटा की जगह लिखोगे और 30 डिग्री। ठीक है, कल को करेंगे स्फेरिकल मिरर्स।